इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का तो तरीका पता चल गया कि किस तरीके से इजीएस्ट वे है, कैसे कर सकते हैं। बस हमको ये ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए और ऐड करने पर क्या आना चाहिए। हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको रूट मिलेगा और काफी सारा फेवरेट भी है काफी बच्चों का, और जिनको नहीं आता है उनके लिए भी फेवरेट बन जाता है इसको सॉल्व करने के बाद में। ठीक है, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड जो है एक मोस्ट इजीएस्ट वे है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, हमारे पास अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अब इसके हमको रूट्स फाइंड करने हैं, तो उन रूट्स को फाइंड करने के लिए एक मेथड है हमारे पास, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक श्रीधराचार्य रूल भी है, तो वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इसी पर फोकस करते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की है, ठीक है, मान लो x² - 7x + 12 हमने एक इक्वेशन रखी। अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दो टाइप की मिलेंगी। कैसे? पहली ऐसी इक्वेशन जिसमें x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं होगा, 1 होगा। ठीक है, और दूसरी ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसके अंदर आपको x का कोई ना कोई एक कोएफिशिएंट मिल सकता है, हो सकता है 2x², 3x², 6x² से इक्वेशन स्टार्ट हो रही हो। ठीक है, तो इन दोनों ही तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम इनके रूट्स कैसे फाइंड किए जाएंगे उनकी एक ट्रिक जान लो पहले, तो उसके बाद क्या करना है, इसको हम कुछ तरीके से इसका एक कंप्लीट मेथड भी आपको बताएंगे सॉल्व करने का कि वो क्या है। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि अगर हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा आपको कि यहाँ पर लिखा है 12, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है -7। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि उनका मल्टीप्लाई कराने पर प्लस का 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्लस का 12 आना चाहिए, और उनको ऐड करने पर माइनस का 7 आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास करना है हमें। तो ऐसे कौन कौन से दो टर्म्स हो सकते हैं? ऐसे दो टर्म्स हमारे पास हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारे पास 3 और दूसरा हो सकता है हमारे पास 4। 3 4 are 12 और 3 और 4 को ऐड करेंगे तो माइनस का 7 कैसे आएगा? अगर ये दोनों माइनस के होंगे तो ये माइनस का 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कराने पर प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है, बस हमें करना क्या है कि इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, यानी कि इसको दोनों माइनस के तो दोनों प्लस के कर दिए। बस यही हमारे पास जो है, यही हमारे क्या रूट्स है इस वाली इक्वेशंस के। ठीक है, यानी कि देखो अब हमें क्या करना है, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का तो तरीका पता चल गया कि किस तरीके से इजीएस्ट वे है, कैसे कर सकते हैं। बस हमको ये ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए और ऐड करने पर क्या आना चाहिए। उन दोनों टर्म्स को रखना है यहाँ पर और उनके साइन चेंज कर देने आंसर। ठीक है, अब अगर कोई एक ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिसका कोएफिशिएंट हमारे पास क्या हो, x² कोई ना कोई कोएफिशिएंट हो, तो हमारे पास इक्वेशन है 6x² माइनस का x और -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 6 गिवन है। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहले फटाफट मेथड समझ लो। क्या है कि अगर 6 का मल्टीप्लाई 2 से किया जाता है तो क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमको मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 आना है और ऐड करने पर क्या लाना, माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर -1 है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कौन कौन से दो टर्म्स है जिसका मल्टीप्लाई कराने पर 12 आ जाएगा और उनको ऐड करने पर -1। तो 4 और 3 हमारे पास दो टर्म्स है। ठीक है, अगर हम -4 और 3 को ऐड करते हैं तो माइनस का 1 आएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको टर्म्स पर ध्यान देना है, फिर साइन पर ध्यान दे देते हैं, है ना। तो -4 और 3 2 आ गए। अब क्या करोगे, अब जब इसके रूट्स फाइंड करने होंगे तो जो x² का कोएफिशिएंट है उससे इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, और साइन चेंज कर देना। तो 4 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 6 से डिवाइड कर देंगे। इसको कट करोगे तो 2/3 आ गया, इसको कट करेंगे तो 1/2 आ गया। तो ये माइनस का 2/3 है ना, और ये 1/2 प्लस का है, साइन चेंज कर दो, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों हमारे पास इस वाली इक्वेशन के रूट्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखो इसका ब्रीफ मेथड क्या है, ये तो हो गया शॉर्ट मेथड। ठीक है, कि ये एक छोटा सा तरीका है जिससे आप निकाल सकते हो फटाफट से इसके रूट्स क्या होंगे, है ना। लेकिन एक तरीका देखो पूरा जो है कि आप अगर आपके बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता तो किस तरीके से सॉल्व करोगे उसको, है ना। तो यही वाला क्वेश्चन था हमारे पास, 6x² माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया था, बीच वाले टर्म को -4 और 3 में ब्रेक किया था ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, जब इसका ब्रीफ सोल्यूशन करते हैं तो 6x² इसकी जगह पर क्या लिखते हैं, 4 - 3, क्योंकि 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तभी तो बनाएगा। ये माइनस हमने बाहर रखा हुआ है,
ये क्या है, ये है माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस माइनस साइन को अंदर भेजो और ये जो x है, ठीक है, वो यहाँ रहेगा। इस x का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x² माइनस अंदर गया तो माइनस का 4x इसके साथ में, माइनस अंदर गया तो ये प्लस का हो गया 3 और x इसके साथ में और ये माइनस का 2 है इज इक्वल टू 0। ऐसे हो गया। इसके बाद इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, है ना। इन दोनों में क्या है, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ पर 2 से अगर डिवाइड करोगे इसको तो ये आ जाएगा 3 और एक x कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचेगा x माइनस, यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा सिर्फ 2 और x तो बाहर हो गया। ठीक है, ये है 3x माइनस 2 आ गया। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 ले लो और अंदर ये पूरा ऐसे ही रख दो, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको ये और ये ब्रैकेट हमेशा सेम मिलने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो सेम वाले एक बार लिख दो, यानी कि 3x माइनस 2, और जो बच रहा है उसको दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिख करके बंद कर दो। ये हो गया हमारे पास फाइनल। हमारे पास 2 आ गए, 2 लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम अलग अलग जीरो करेंगे। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे करेंगे। जब यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का और ये 3 चला जाएगा नीचे, तो ये हो गया 2/3। तो x का एक वैल्यू आ गया 2/3। यहाँ पर आओ, यहाँ पर 2x को यहीं पर रखो, 1 उधर भेजो तो माइनस का 1, 2 को भेज दो नीचे तो माइनस का 1/2। तो ये हो गया x का दूसरा वैल्यू। और मेरे ख्याल से यही आंसर आया था जब हमने इसको इसके पहले इसकी ट्रिक से इसको बताया था। ठीक है, तो जो शॉर्ट मेथड है वो भी आपको आना चाहिए, जो ब्रीफ मेथड है वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये ब्रीफ मेथड ही सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको रूट मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, रूट मिलेगा। तो रूट वाले क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, ज्यादातर बच्चे रूट वाले क्वेश्चन में घबरा जाते हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर हम है तो समझा रहे हैं आपको। देखो क्या है रूट वाले क्वेश्चन को करने कैसे है। हमारे पास एक क्वेश्चन है 3x² माइनस का 2 रूट 3x² माइनस का 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, अब क्या करोगे, देखो इसका मल्टीप्लाई जब इससे कराओगे तो आएगा 6, क्या आएगा 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 2 रूट 6, यानी कि मल्टीप्लाई कराने पर हमको 6 लाना है और ऐड करने पर 2 रूट 6 लाना है। तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि रूट 6 और रूट 6, अगर हम रूट 6 और रूट 6 को ऐड करेंगे तो 2 रूट 6 आ जाएगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 6 आएगा, है कि नहीं है? ठीक, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2 रूट 6 चाहिए ना, तो अगर मान लो वो शॉर्ट मेथड से आंसर निकालते हो तो यहीं पे आ जाएगा, मतलब इसको रूट 3 से डिवाइड करके दोनों का साइन चेंज करके तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें उस तरीके से नहीं करना, हमें पूरा ब्रीफ मेथड यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे रूट 6 और रूट 6, यानी कि ये हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 6 और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि माइनस का साइन बाहर है इसलिए हमने सिर्फ इन दोनों को ऐड किया है ताकि ये 2 रूट 6 बन सके। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो ये लिखा है 3x², इस माइनस को अंदर भेजो, इस x को अंदर भेजो, तो माइनस का रूट 6x, इसको अंदर भेजो माइनस का रूट 6x, फिर से ये हो गया प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको पता है कि रूट के अंदर जो 6 लिखा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर भी आ जाओ, इसको भी रूट 3 इंटू रूट 2 x लिखेंगे प्लस का 2। अब ये जो 2 दिख रहा है ना, ये जो 2 दिख रहा है सिर्फ, है ना, देखो ये जो 2 है इसको हम रूट 2 इंटू रूट 2 की फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब इनका मल्टीप्लाई करा तो 2 आता है। ठीक है, और हमने इसको इसलिए लिखा है ताकि इसमें और इसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल सके। उस तरीके से जो यहाँ पर 3 लिखा है ना, ये वाला, ये क्योंकि इसमें कुछ कॉमन मिल सके इसलिए हम इस वाले 3 को भी क्या करेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3 की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें और इसमें रूट 3 और x कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट 3 और x कॉमन करेंगे, तो ये रूट 3 गया, एक x गया तो रूट 3x बचेगा। क्या बचेगा, रूट 3x बचेगा, माइनस यहाँ पर आओ रूट 3 और x चला गया तो बचेगा रूट 2 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला काम हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में केवल रूट 2 कॉमन है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ रूट 2 कॉमन है। ठीक है, जब हम यहाँ से रूट 2 कॉमन करेंगे और माइनस का साइन भी कॉमन करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंदर माइनस है तो यहाँ पर भी अंदर माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पर बचेगा रूट 3 और ये x बचेगा
माइनस का साइन यहाँ पर लगेगा, एक रूट टू बाहर हो गया तो एक रूट टू बचेगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो जो सेम आ रहे हैं उसको एक बार लिख लो, यानी कि √3x माइनस का √2, और इसके अलावा जो ये बच रहा है इसको भी अलग लिख दो, √3x माइनस का √2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ही सेम आ गए, ये दोनों ही क्या हो गए, सेम आ गए। ये दोनों ही सेम आ गए, मतलब अगर एक को 0 रखोगे कहने का मतलब ये है कि अगर √3x माइनस √2 किसी एक ब्रैकेट को 0 रखोगे तो दोनों से ही आंसर हमको सेम मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। तो जब यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो ये √2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा उधर जाके प्लस, क्योंकि माइनस का √2 है, उधर जाकर के प्लस हो गया, और ये वाला इसके नीचे चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 और ये हो गया √2/√3। इसको एक साथ चाहो तो √2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पर क्या है, ये दोनों रूट्स सेम होंगे तो x के दो वैल्यूज आएंगे यही। ठीक है, जब आप आंसर लिखोगे तो लिखोगे x इज इक्वल टू ऐसे 2/√3, मतलब √2/3 और √3/3। इसके दोनों ही आंसर क्या है, ये होंगे, क्योंकि इसके रूट्स क्या है, इक्वल हैं। यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या होगा, दोनों के ये देखोगे तो दोनों वैल्यू सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर का मतलब है इसके दो वैल्यू सेम निकलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक रूट का क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि रूट के क्वेश्चन और भी कराने चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, हमारे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो, एक क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग रहता है, क्या, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार बोर्ड में पूछा भी गया है। देखो, और मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने इसको सॉल्व भी किया होगा एक बार, और उसमें फंसे भी होंगे एक बार, है ना। तो देखो हमारे पास वो कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है कि 1/a + b + x इज इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x। ठीक है, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफी बार बोर्ड में आया है और काफी सारा फेवरेट भी है काफी बच्चों का, और जिनको नहीं आता है उनके लिए भी फेवरेट बन जाता है इसको सॉल्व करने के बाद में। ठीक है, देखो इसका तरीका क्या है। सबसे पहले कि जब कभी भी इस टाइप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें जो इस साइड x वाला पार्ट है उसको उधर ले जाओ, बस अब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, पूरा आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो हम आपको करके बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या 1/a + b + x है। ठीक है, इस 1/x को डाल तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा 1/a + 1/b, ये बचेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का ले लो एलसीएम। जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो x और a + b + x ये आएगा एलसीएम में, ये इधर और ये इधर आ जाएगा, तो x इधर आ गया, ये यहाँ लगा माइनस का साइन, ये इधर आ गया, तो ये हो जाएगा a + b + x, है ना। और यहाँ पे भी एलसीएम ले लो इन दोनों का, तो ये हो जाएगा ab, b इधर a इधर, तो ऊपर a + b ही हो जाएगा, है ना। b और a इधर हो जाएगा तो a + b ही लिख दिया आपने एक तरीके से। इस माइनस साइन को अंदर भेजो जरा, जब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का a माइनस का b और माइनस का x हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर a + b/ab ये हो रहा है। देखो इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है। ठीक है, देखो दोनों में माइनस दिख रहा है तो माइनस कॉमन करके बाहर कर लो। जब माइनस को कॉमन करके बाहर करोगे तो अंदर आएगा a + b/ ये पूरा वैल्यू, यानी कि x और a + b + x इज इक्वल टू a + b/ab, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड आपको a + b दिख रहा होगा, तो यहाँ से ये और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इस वाले a b को उधर लिया और इसको उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, a b इधर आकर यहाँ माइनस का साइन दिख रहा है ना, ये तो माइनस का a b हो जाएगा, और ये जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x, और देखो चाहो तो अब x का अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हो। ठीक है, x का अंदर मल्टीप्लाई कराने से क्या होगा कि हमारे पास हर एक टर्म के पास x मिलेगा। देखो ये हो जाएगा ax + bx + x², ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस ab को उधर भेज दो तो इधर कुछ नहीं, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। तो यहाँ लिखा है x² + ax + bx, और ये ab उधर जाएगा तो प्लस का ab हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं तो 0 बचेगा। ठीक है, अब आपके सामने पूरा आंसर आ गया है। ठीक है, बस फाइनल काम है, क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन करना है, जो भी कॉमन मिल रहा है बस। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो यहाँ लिखेंगे x + a, इन दोनों में कॉमन है b, तो यहाँ पर आएगा x + a इज इक्वल टू 0, दोनों सेम है तो सेम वाले एक बार लिख दो, और इसको छोड़ करके जो बच रहा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, x + b इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 करेंगे, तो जब x + a इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा,
माइनस ए, है ना। और जब क्या करेंगे, x प्लस बी इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस का b। तो इसके दो रूट्स कौन कौन से हैं, माइनस ए और माइनस बी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का एक इजी सोल्यूशन, जो कि मेरे ख्याल से आप सभी को भी अच्छा लगा होगा और मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चों को आता भी होगा, सॉल्व भी किया होगा आपने। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो इसी का एक जुड़वा भाई है, वो हम आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं। उसको आप लोग एज आ होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करना। मेरे ख्याल से अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में, इस वाले लेक्चर में यहाँ तक इस वाले क्वेश्चन तक पहुंचे हो, ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, वो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है 1/2a प्लस बी प्लस 2x। ठीक है, ये है इक्वल में है 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। ठीक है, अब इसका जो आंसर है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आएगा। सेम क्वेश्चन ऐसा ही था हमारे इसके पहले वाला, जिसको अभी हमने आपको सॉल्व करके बताया है। ये आप लोगों को सॉल्व करना है और बताना है किस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन फैक्टराइजेशन के अंदर सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन के अंदर जो हमने अभी आपको क्वेश्चन बताए छोटे वाले, ठीक है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको सिंप्लीफाई करने के बाद में उसका सोल्यूशन, यानी कि बाद में उसके रूट्स फाइंड करने होते हैं। सबसे पहले तो उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है। हम एग्जांपल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या है लिखा है 1/x प्लस 6, ठीक है, प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल 3/x माइनस 4। ठीक है, ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि काफी ज्यादा बोर्ड में आए भी हुए हैं और आपके पास एक्सरसाइज में गिवन भी होंगे आपकी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये काफी लेंदी भी हो जाते हैं और काफी शॉर्ट भी होते हैं। इनके सॉल्व करने का तरीका एक होता है। ठीक है, उस तरीके से अगर आप करते हो तो आपको ज्यादा लेंदी नहीं होंगे। लेकिन इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है और फिर उसके रूट्स फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर भी हम एक लेक्चर बनाएं तो अच्छे अच्छे जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप के, उसके ऊपर भी हम एक लेक्चर बनाएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट करना है। ठीक है, आपके कमेंट पर हम आपके लिए इस टाइप का एक लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर को इतना ही रखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बताना, वो हमने कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद वाला लेक्चर जो है उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। ठीक है, यानी कि श्रीधराचार्य फॉर्मूले की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मौज करो और पढ़ते रहो।